इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सिर्फ दो चीजें गायब हैं, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। क्यों आज भी देश के स्कूलों में वही सब पढ़ाया जाता है जो आज से कई दशकों पहले पढ़ाया जाता था। आज से 100 साल पहले मोबाइल फोन ऐसे थे और आज मोबाइल फोन ऐसे हैं। आज से 100 साल पहले कार्स ऐसी थी और आज कार्स ऐसी हैं। बट आज से 100 साल पहले क्लासरूम ऐसे थे और आज भी ऐसे ही है। बट वाई? मेरे बेटे को तो 95% आए हैं। मतलब चाहे बच्चे को कोई नॉलेज हो या ना हो, ध्यान दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पर। लेकिन क्या हमेशा से इंडियन एजुकेशन ऐसी ही रही है? क्या हम एक ऐसे ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जिससे हमें एजुकेशन के नाम पर फैक्ट्रीज का वर्कर बनाया जाता है, जो अपना दिमाग ना लगाए और बस अपने बॉस की बात मानकर ऑर्डर फॉलो करता रहे? आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे हमें एजुकेशन के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। द डार्क ट्रूथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। साल 1835, जब ब्रिटिशर्स हम इंडियंस पर राज करते थे, एक ब्रिटिश एम्पायर जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले, उसने प्रपोजल रखा कि इंडियंस के लिए इंग्लिश कंपलसरी कर दी जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए इंडियन से बात मनवाना और भी आसान हो जाएगा। तब पास हुआ EE एक्ट, यानी इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। मैकॉले ने साफ कहा था कि वो एक ऐसी जनरेशन तैयार करना चाहता है जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन सोच और आदत से अंग्रेज। यानी उसका मकसद था इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देना और ब्रिटिश एम्पायर के लिए सस्ते और वफादार नौकर या क्लर्क तैयार करना जो केवल उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जिसका मतलब ज्ञान और समझ डेवलप करने से ज्यादा एक नौकरी पाने का था, जहां स्टूडेंट की क्रिएटिविटी का दफन किया गया, जहां मार्क्स के आधार पर बच्चों को जज करना और एक गंदा और भद्दा सिलेबस सभी को कंप्लीट करना सिखाया जाता था। तुमने अक्सर देखा होगा जब बच्चे की उम्र 2 से 3 साल होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी भर भर कर होती है। वो किसी भी खिलौने को तोड़कर फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। उसको हर चीज के बारे में जानने की इच्छा होती है। वो हर चीज पर सवाल करता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस पर पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर और रिश्तेदारों का प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम बड़े होकर पैसा नहीं कमा पाओगे। वही अगर तुमने 10th के बाद साइंस नहीं ली तो तुमको एक लो स्टूडेंट की कैटेगरी में देखा जाता है। और दूसरी तरफ जिसके अंदर कला है, कुछ क्रिएट करने की, कुछ नया बनाने की, खेलने की, म्यूजिक की, ऐसे बच्चों को कुछ नहीं समझा जाता। लेकिन क्यों? क्योंकि पहले से ही हमें एक ऐसे फ्रेम में फिट किया जाता है जहां सबको भेड़ चाल चलना है, सबको एक ही रास्ते से गुजरना है। तुम खुद सोचकर बताओ, क्या प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया? नहीं ना। हर किसी बच्चे में कोई ना कोई खासियत जरूर होती है, जैसे गाना गाने का शौक, राइटर बनने का शौक, एक्टिंग करने का शौक, टेनिस का शौक, क्रिकेट का शौक। फिर क्यों सभी को एक जैसा सिलेबस याद करवाया जाता है? क्यों उनकी क्रिएटिविटी को मार दिया जाता है? अगर विराट कोहली को गाना गाने को बोला जाए तो क्या वो गा पाएगा? या किसी सिंगर को क्रिकेट खेलने के लिए बोला जाए तो क्या वो खेल पाएगा? नहीं ना। आज से हजारों साल पहले भी महाभारत के टाइम जब गुरु द्रोण ने पांडवों को शिक्षा दी तो उनके स्किल्स के आधार पर दी थी। जैसे युधिष्ठिर को ज्ञान और धन की, भीम को फिजिकल स्ट्रेंथ की, अर्जुन को तीरंदाजी की, नकुल को घुड़सवारी की और सहदेव को ज्योतिषी की। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सबका इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में था। इसी पर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीबॉडी इज ए जीनियस बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री इट विल गो इट्स वूल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। यानी जैसे एक मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, वैसे ही सब स्टूडेंट्स इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकते। इस बात के लिए उन्हें बेवकूफ समझने के बजाय हमें देखना चाहिए कि वो किस चीज में अच्छे हैं। देखो, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका यूथ, यानी उस देश के बच्चे जो आने वाले टाइम में देश का फ्यूचर होते हैं। और ये एक कड़वा सच है कि हमारे देश के फ्यूचर को एक भेड़ चाल चलने पर मजबूर किया जाता है कि देखो बेटा, शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बन गया है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें भी ऐसे ही डॉक्टर या इंजीनियर बनना पड़ेगा। हमें क्यों नहीं बताया जाता कि इन 2-4 ऑप्शंस के अलावा और भी बहुत करियर ऑप्शंस हैं। अब वो 100 साल पुराना जमाना नहीं, आज है AI का युग, जहाँ डेटा साइंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और भी न जाने कितने ऑप्शंस जिनके बारे में बच्चों को सिखाया नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि माँ बाप और टीचर को खुद नहीं पता, वो खुद नहीं जानते कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा भी पढ़ लिख कर कुछ और भी बना जा सकता है। बट सोच क्या है सबकी कि अगर पैसा कमाना है तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। यानी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाना है। हमें सिखाया जाता है कि नौकरी नहीं की तो पैसा नहीं कमा पाओगे। मेरा आपसे सवाल है, अगर नौकरी करने से ही पैसा कमाया जाता तो बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज, BMW, ऑडी ये किसी नौकरी वाले के पास क्यों नहीं होती? और दूसरी बात, केवल पैसा कमाना ही जिंदगी नहीं होती। एक इंसान जिस काम को कर रहा है उसमें मन भी लगना चाहिए। आज मैंने कई इंजीनियर, डॉक्टर को रोते देखा है। वो परेशान हैं ये सोचकर कि मैंने ये करियर क्यों चुना। उनका मन तो था गाना गाने में,
उनको अच्छा तो लगता था एक्टिंग करने में, उनको अच्छा लगता था टेनिस खेलने में, लेकिन तुमने जबरदस्ती उनसे वो करवाया जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। आज का कड़वा सच ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बना रहा है हमें कुएं का मेंढक, जो सिखाता है कि कुएं से बाहर जो दुनिया है वहां तुमको नहीं देखना है, तुम्हारी लिमिट केवल और केवल इस कुएं तक ही है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारी याददाश्त को बढ़ाने का काम कर रहा है, न कि हमारी बुद्धि को। कोई बच्चा जब क्लास में अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके टीचर से सवाल पूछता है तो या तो उस सवाल का जवाब टीचर को पता नहीं होता या उसको डांट कर बैठा दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे इस सिस्टम का हिस्सा बनकर उसकी भी क्रिएटिविटी दफन कर दी जाती है। उसके मन में सवाल उठने बंद हो जाते हैं, वो चाह कर भी क्वेश्चन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको बना दिया है एक आदर्शवादी और रटने वाला स्टूडेंट, जिसको लगने लगता है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो सब बच्चे कर रहे हैं, आखिर वही तो सच है। फिर उस बच्चे का मकसद बन जाता है सिलेबस को कंप्लीट करके उसको रट कर सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना, ना कि किसी टॉपिक को पढ़कर ज्ञान और समझ डेवलप करना। हमें आज तक वो सिखाया जाता रहा जिसका हमारी पूरी लाइफ के करियर में कोई लेना देना नहीं। हिस्ट्री की डेट्स, मैथ्स के साइन थीटा कोस थीटा, a+b का होल स्क्वायर। अब आप खुद बताओ, जितने लोग स्कूल से निकल गए हैं और जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो कहाँ इन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं? हमें क्यों नहीं सिखाया जाता कि बजट कैसे बनता है, पैसे को सेव और निवेश कैसे किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डेटा हैंडलिंग क्या होती है, मार्केटिंग बिजनेस की समझ क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। हमें पढ़ाया जाता है अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, क्यों नहीं पढ़ाया जाता एलन मस्क, सुंदर पिचाई, स्टीव जॉब्स जैसे लोगों के बारे में? क्यों नहीं सिखाते कि ये लोग कैसे वहाँ तक पहुँचे? क्या इन्होंने भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया था? नहीं। अगर ये ऐसा करते तो शायद आज ये भी 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहे होते। नेता, मंत्री, विधायकों के बच्चे क्यों देश के बाहर पढ़ने भेजे जाते हैं? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम सुधरे। अगर सुधरा तो नुकसान किसका हुआ? इन्हीं का। शुरू से लेकर आज तक इंडियन स्कूल सबको एक चूहे की दौड़ दौड़ा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पहुंचना कहाँ है। सबको पता है तो बस इतना कि किसी तरीके से एक नौकरी मिल जाए, फिर चाहे वो घंटी बजाने वाले पियोन की ही क्यों ना हो। और ये एक ऐसी रेस है जो उन्हें समझ तक भी नहीं आ रही है, जहाँ थकान, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद सुनने वाला कोई नहीं होता। दुनिया में फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को सबसे बेस्ट माना जाता है, और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें समझ आई जो इंडिया में भी अप्लाई हो सकती हैं। जैसे स्टूडेंट को सिर्फ रट्टा लगवाने के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज, केस स्टडीज और रियल लाइफ के एग्जाम्पल को पढ़ाई में शामिल करना चाहिए। पुराने और बिना मतलब के सब्जेक्ट्स को हटाकर आज की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे फाइनेंस, कोडिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, मेंटल हेल्थ जैसे विषयों के बारे में पढ़ाना चाहिए। एक ही साइज सब पर फिट करने वाले मेथड को खत्म करके बच्चों के इंटरेस्ट जैसे आर्ट, म्यूजिक, टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताना चाहिए। स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजने की ज़रूरत है, जिससे टीचर्स न केवल सिलेबस पूरा करने वाले बल्कि स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने वाले बने। इसके अलावा स्कूलों में करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट को कंपलसरी कर देना चाहिए, जिससे प्रेजेंट में दुनिया में चल रही घटनाओं के बारे में पता चले। और सबसे ज़्यादा जरूरी, पेरेंट्स को सोसाइटी की बातों में ना आकर और केवल मार्क्स पर फोकस करने के बजाय बच्चों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो, सिस्टम ही खराब है, हम ये सोचकर हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। सरकार ही कुछ करेगी या दूसरे लोग ही कुछ करेंगे। सही बदलाव तब आएगा जब हम खुद पुरानी सोच को तोड़कर नई सोच अपने अंदर डेवलप करेंगे। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो प्लीज़ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर एक कमेंट जरूर कर देना। बाय।